अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बंगाल में चुनावी हिंसा के बाद बीजेपी कल देश भर में धरना देगी। आरामबाग में बीजेपी दफ्तर में आग लग गई थी, उसके बाद कूच बिहार में भी हिंसा की खबरें सामने आ रही थी। ऐसे में बीजेपी ने इन हादसों का जिम्मेदार टीएमसी कार्यकर्ताओं को बताया है। इसी को लेकर बीजेपी द्वारा 5 मई को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। बीजेपी की जानकारी के मुताबिक टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल चुनाव में रिजल्ट्स आने के बाद काफी हिंसा की है। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी की खुद की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो चुनाव जीत नहीं पाए, इसलिए अब वो गुस्सा इस तरीके से निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि आरामबाग में बीजेपी के दफ्तर में आग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इल्जाम ये है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जीत के जश्न में बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा कर दिया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी बंगाल दौरे की सूचना आई है। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो जेपी नड्डा आज कोलकाता के आसपास के उन डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे जहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई है। इसके अलावा वो वहां भी जाएंगे जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। वहीं बताया ये भी गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कोलकाता धरना भी दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है चुनावों को लेकर, जहां पे असम के शिवसागर विधानसभा सीट से सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई चुनाव जीत गए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुरभि राजकुंवर को हराया है। 2016 के विधानसभा चुनाव में सीट पर कांग्रेस प्रणब कुमार गोगोई को चुनाव हराया था। तब भी भाजपा की प्रत्याशी रही कि राजकुंवर 542 वोटों से हार गई थी। दिलचस्प बात यहाँ ये है कि जेल में रहकर वो चुनाव जीते हैं। जी हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई जेल में थे, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत गए। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी की तरफ से। जी हाँ, निर्वाचन अधिकारी को मारने की धमकी दी गई थी। ऐसा नंदीग्राम को लेकर ममता बनर्जी ने एक सनसनीखेज दावा किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस सनसनीखेज दावा किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे नंदीग्राम के निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फिर से मतगणना का आदेश उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि सर्वर 4 घंटे तक डाउन क्यों था, हम जनादेश स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन अगर एक स्थान पे यानी कि एक जगह पर रिजल्ट्स में गड़बड़ी है तो जो प्रतीत होता है उससे कुछ तो हटके है। ममता बनर्जी ने आखिरी में ये भी कहा कि हमको सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने साथ में ये भी कहा है कि परिणाम घोषित यानी कि रिजल्ट के अनाउंसमेंट होने के बाद भी भाजपा ने कुछ इलाकों में हमारे सपोर्टर्स पर हमला किया, लेकिन हमने अपने लोगों से किसी के भी उकसावे में न आने की अपील करी, उसके बजाय पुलिस को सोर्सेस की इख्तिला भी कर दी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने इल्जाम भी लगाया कि चुनावों के दौरान कुछ पुलिस अधिकारियों ने भेदभाव करते हुए टीएमसी के खिलाफ भी काम किया है। उन्होंने दावा किया है कि अगर निर्वाचन आयोग ने सहयोग नहीं किया होता, सपोर्ट नहीं किया होता, तो भाजपा 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। वहीं अगली बड़ी और राहत की खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर कोरोना की रफ्तार थम चुकी है। जी हां, मार्च के बाद सामने आए कोविड-19 केसेस में सबसे कम मरीज सामने आए हैं। मंडे को मिड मार्च के बाद सबसे कम यानी कि 2662 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 73 लोगों को कोरोना वायरस की वजह से मौत का सामना करना पड़ गया। पिछले 24 घंटों में ज्यादा मामले सामने न आने की वजह से महाराष्ट्र यानी मुंबई काफी राहत में है। वहीं एक और बड़ी और खुशी की खबर आ रही है, भारत में ऑक्सीजन की किल्लत को देख के लिए मदद के लिए आगे आए हैं कारोबारी विनोद खोसला। जी हाँ, उन्होंने $1 करोड़ देने का ऐलान किया है। अमेरिका के अरबपति कारोबारी विनोद खोसला भारत में अस्पतालों को ऑक्सीजन के लिए $1 करोड़ की राशि दान करेंगे। भारत में कोविड-19 के मामलों को लगातार बढ़ते मद्देनजर रखते हुए अमेरिकी अरबपति विनोद खोसला ने ये फैसला किया है और ऐलान करा है कि वो लगातार मदद करते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, पटना में श्री हरमंदिर साहिब को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। 50 करोड़ रुपए की मांग की गई है एक लेटर के साथ, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जी हाँ, वर्ल्ड के दूसरे बड़े तख्त श्री हरमंदिर साहिब को बम से उड़ाने की धमकी
ने खलबली मचा दी है। रजिस्टर्ड डॉग की चिट्ठी भेजकर 1 महीने के अंदर अंदर 50 करोड़ रुपए देने की मांग पर काफी बावेला मच गया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, उस चिट्ठी में अगर बात करें तो 2 मोबाइल नंबरों के साथ कांटेक्ट करने को भी कहा गया है। साथ ही पुलिस ने इख्तिला देने पर यह बताया कि जान से मारने की धमकी भी दी गई है। ये जानकारी सिटी एसपी जितेंद्र कुमार ने दी है। एक और बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक में कोरोना वायरस के केसेस को लेके। जी हाँ, कोरोना वायरस के केसेस ने करीबन 45,000 नए मामले शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, जिसमें से अब तक 240 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ये जानकारी कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने दी है। वहीं पे बेंगलोर की जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर 22,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक और बड़ी और हैरतअंगेज खबर आ रही है डीएमके को लेके। जी हाँ, डीएमके के जीतने पर एक औरत ने मंदिर में अपनी जबान काटकर चढ़ा दी। तमिलनाडु में एक औरत ने अपनी जबान काट दी और राज्य के विधानसभा चुनाव में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के जीतने के बाद यानी कि डीएमके अपना वादा निभाने के लिए मंदिर के देवता को बलिदान कर दिया। इस महिला की उम्र 32 साल थी। इसने डीएमके की जीत पर ईश्वर के बलिदान के रूप में अपनी जबान काटने का डिसीजन लिया और काट कर वहां पे चढ़ा दी। हालांकि इसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है यूरोप से, जहां पे यूरोप से अमेरिका तक रेस्टोरेंट बार खुल चुके हैं। अनलॉक हुआ है वहां पर, जिसकी वजह से सड़क पर अब काफी चहल पहल है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच कई देशों ने राहत भरी खबरें आ रही हैं। कई देशों ने धीरे धीरे इसे ही सब लॉकडाउन को अनलॉक करना शुरू कर दिया है। महामारी से थमी जिंदगियों की पटरी दोबारा से ट्रैक पर आ रही है। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका सबसे आगे, तो फ्रांस, ग्रीस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क जैसे देशों में भी रेस्टोरेंट, स्कूल्स, दुकानें और बाकी चीजें खुल चुकी हैं। हालांकि कई जगहों पर इनको शर्तों के साथ खोला गया, लेकिन इतनी आजादी ने भी लोगों को काफी खुशियां मनाने का मौका दे दिया है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है म्यांमार से, जहां पे सेना की दमन नीति की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी रोक लग गई है। वहां का नेट कनेक्शन भी बंद है और अब तक 45 जर्नलिस्ट भी गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ सैन्य शासन के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट अब तक वहाँ पे रोका नहीं। इसको दबाने के लिए सेना की तरफ से गोलीबारियों में 8 लोगों की मौत हो गई। इस प्रोटेस्ट में शामिल लोगों का कहना है कि हमारा मकसद दुनिया को म्यांमार के लोगों पर हो रहे अत्याचारों की तरफ ध्यान दिलाना है। अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पे ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के 10 साल पूरे होने पर बाइडेन ने खास खुशी का इजहार किया। ना ही सिर्फ इजहार किया बल्कि उन्होंने कसम भी खाई है कि हम कभी नहीं भूलेंगे। ना ही सिर्फ उन्होंने कसम खाई बल्कि ये भी कहा कि अमेरिका दोबारा किसी भी आतंकी हमला होने की गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। 2 मई 2011 को अमेरिकी सेना के नेवी सील कमांडो ने पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपकर बैठे अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि 11 सितंबर के हमले के बाद अमेरिका ने 10 साल तक अलकायदा के नेताओं की तलाश की और लादेन का पता लगाकर उसे जहन्नुम तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि 9/11 हमले में अपने को खोने वाले लोगों को वो वादा करते हैं कि हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका कभी भी अपनी जमीन पर दोबारा ऐसा हमला होने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। अमेरिकी लोगों की रक्षा करता रहेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।